हेलो, नमस्कार। अंडर फायर सेफ्टी इन बिल्डिंग आज हम डिटेक्शन एंड अलार्म्स के बारे में जानेंगे। चैप्टर 2 के अंतर्गत हम हाउ टू इवैक्यूएट पीपल्स फ्रॉम द बिल्डिंग इन केस ऑफ फायर, हाउ टू ऑपरेट फायर सर्विसेज इन बिल्डिंग एंड हाउ टू कम्युनिकेट with other systems during any fire emergency in the building के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। फायर डिटेक्शन एंड अलार्म्स की आवश्यकता को समझने के लिए फायर डेवलपमेंट वर्सेस टाइम के इस ग्राफ को समझते हैं। ये ग्राफ फायर रेजिस्टेंस बिल्डिंग के लिए दिखाया गया है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि फायर के इग्निशन स्टार्ट होने से फुल्ली फायर डेवलप्ड होने में बहुत लिमिटेड टाइम होता है। अगर बिल्डिंग में फ्लेमेबल मटेरियल है तो ये लिमिटेड टाइम 5 मिनट का है। अदरवाइज अगर नॉन फ्लेमेबल है तो 15 मिनट यहाँ शो कर रहा है। और बिना अर्ली वार्निंग के बिल्डिंग के अंदर कार्य कर रहे वर्कर्स, एम्प्लॉय, स्टाफ को निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 5 मिनट के अंदर हमें सब तक ये मैसेज पहुंचा देना और बिल्डिंग से बाहर कर देना आसान नहीं होगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि फायर डिटेक्शन और अलार्म्स का जो पर्पस है वो क्विकली फायर को डिटेक्ट करना और सभी वर्कर्स और कर्मचारियों को तुरंत अलार्म के माध्यम से आगाह कर देना, जिससे सभी लोग टाइमली बिल्डिंग को खाली कर सके। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंसान से अच्छा कोई डिटेक्टर नहीं हो सकता, जो कि स्मेल, साइट और साउंड को अच्छे तरीके से डिटेक्ट करके और क्लियर कर सकता है कि फायर कहाँ है। लेकिन इंसान सभी जगह पे हर समय अवेलेबल नहीं हो सकता है। देन उस केस में ऑटोमेटिक सिस्टम का होना जरूर होता है, जैसे जो स्मोक डिटेक्टर, हीट, फ्लेम आदि को डिटेक्ट कर सके। सो हम ये कह सकते हैं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन इज बोथ ह्यूमन एज वेल एज ऑटोमेटिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ डिटेक्शन सिस्टम्स, इट में बी कन्वेंशनल मॉनिटर्ड हो सकता है या एड्रेसेबल हो सकता है। कन्वेंशनल जो मॉनिटर्ड सिस्टम होते हैं वो स्मॉल इंस्टॉलेशन, छोटी बिल्डिंग में, छोटे वेयर हाउस में स्मोक या हीट डिटेक्टर के फॉर्म में होते हैं। रेडियल सर्किट में होता है, एमसीपी होता है, कंट्रोल पैनल होता है। बट इसका डिसएडवांटेज यही होता है कि लिमिटेड एरिया में काम करता है। और जो एड्रेसेबल है वो लार्ज बिल्डिंग या एयरपोर्ट या लार्ज फैक्ट्रीज में पाया जाता है। यूनिक आईडी डिटेक्टर होता है वायरिंग के थ्रू हमें एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन बता देता है कि ये स्मोक डिटेक्टर या ये हीट डिटेक्टर में प्रॉब्लम है या वहां से हीट डिटेक्ट हो रही है, तो एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल जाता है थ्रू कंट्रोल पैनल। सो हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड इजी तरीके से हम इस फायर को डिटेक्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स, डिटेक्टर्स में भी स्मोक डिटेक्टर्स, ऑप्टिकल या आयोनाइजेशन हो सकते हैं। हीट डिटेक्टर्स पॉइंट या हीट हो सकता है। फ्लेम बीम या एस्पिरेटिंग डिटेक्टर्स हो सकते हैं, जो बाहर बिल्डिंगों में पाया जाता है। व्हिच टाइप डिटेक्टर इज बेस्ट, हम अगर ये चूज करें तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है, बिल्डिंग की ज्योमेट्री कैसी है, मेंटेनेंस इशू कैसे सॉल्व होगा, या ऑपरेशनल कैसे है, ये सब हम चीजें ध्यान में रखते ही हम डिटेक्टर का लोकेशन या टाइप ऑफ डिटेक्टर चूज करते हैं। डिटेक्टर्स के लोकेशंस एंड सेटिंग की बात करें तो लोकेशन हमेशा एस्केप रूट पे होना चाहिए, जिससे वर्कर्स एम्प्लॉइज को सेफली हम बिल्डिंग से निकाल सकें। एंड सेटिंग ऑफ डिटेक्टर कहाँ रखना चाहिए, डिस्टेंस सीलिंग से क्या होनी चाहिए, 25 से 100 mm की डिस्टेंस पे होना चाहिए सीलिंग से। एंड स्पेसिंग, हजार्डस क्लासिफिकेशन हजार्डस एरिया के हिसाब से रखना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे एक डिटेक्टर दूसरे डिटेक्टर से रखना है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऑब्स्ट्रक्शंस हैं या कोई वॉल है, दीवार है, तो हमें उस केस में डिटेक्टर्स को दोबारा रिपीट करना है। पावर सप्लाईज की बात करें तो पावर सप्लाईज डिटेक्टर्स को कंटिन्यूअस चाहिए, देना चाहिए और टाइमली फायर, जिससे वो फायर डिटेक्ट को आसानी से डिटेक्ट कर सकें। या तो बैटरी का बैकअप होना चाहिए या जनरेटर की सुविधा प्रोवाइड होनी चाहिए। नाउ सेकंड पार्ट, ऑडिबल एंड विजुअल अलार्म्स के बारे में। ये एक क्रूशियल पार्ट होता है जिससे फायर डिटेक्ट होने के बाद वर्कर्स एम्प्लॉइज को ऑडिबल साउंड के माध्यम से फायर की इंफॉर्मेशन
दी जाती है। और सेंसिटिव एरिया में विजुअल्स डिवाइस भी लगाए जाते हैं जो फायर अलार्म के साथ डिस्प्ले भी करें, कलर के साथ ब्लिंक कर रहे हैं। सो ऑडियो के कंडीशंस इस प्रकार होते हैं कि ऑडियो या तो 65 डेसिबल का होना चाहिए या फिर बैकग्राउंड नॉइज से 5 डेसिबल ज्यादा होने चाहिए, और जहां जरूरत हो वहां विजुअल एड्स को भी लगाया जाना चाहिए। इन सब के बावजूद भी कॉमन इश्यूज कुछ हैं अलार्म सिस्टम के, जैसे नो ऑटोमेटिक स्विचेस का होना, सिंगल स्टेशन अलर्ट होना, ओनली लोकल साउंडर्स होना एंड नो मेंटेनेंस होना। ये सब इश्यूज अलार्म सिस्टम को बाधित करते हैं और फायर का टाइमली इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंच पाता, वर्कर्स तक, एम्प्लॉइज तक नहीं पहुंच पाता। सो ये रहा डिटेक्शन एंड अलार्म्स के बारे में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इवैक्यूएशन रूट्स and till now if any feedback and suggestions then please. Thank you so much.